हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज करने वाले हैं समाजीकरण की परिभाषा दीजिए। समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों को समझाइए। या अथवा है कि समाजीकरण के स्तर या प्रक्रिया कौन कौन से हैं, समझाइए। तो चलिए इस तो देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्त यार, बोगार्ड्स के अनुसार 7 काम करने, दोस्तों बोगार्ड्स के अनुसार 7 काम करने सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया यानी स्तर। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की पूर्ति अनेक स्तरों या सीढ़ियों द्वारा होती है। समाजीकरण के कितने स्तर होते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के विचारों में भिन्नता है। समाजशास्त्री जॉनसन ने समाजीकरण की प्रक्रिया को निम्न 4 स्तरों में विभाजित किया है। जो सबसे पहला स्तर होता है मौखिक अवस्था। दोस्तों बच्चे के समाजीकरण की यह पहली अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे की संपूर्ण आवश्यकताएं शारीरिक तथा मौखिक होती हैं। भूख, प्यास, सर्दी और गर्मी की अनुभूति ही उसकी प्रमुख समस्याएं होती हैं। बच्चा अपनी माँ के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। बच्चे का माँ के साथ शारीरिक संपर्क, आनंद की अनुभूति, भूख और उस पर नियंत्रण, प्रसन्नता आदि क्रियाओं का विकास इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चे को क्रिया संबंधी विचारों का प्रस्फुरण हो जाता है। यह अवस्था 1-1.5 वर्ष तक रहती है। दोस्तों दूसरी है शैशव अवस्था। तो दोस्तों इस स्तर का प्रारंभ 1.5 वर्ष की आयु से होता है। इस अवस्था में बच्चे को कपड़े गंदे न करने, हाथ साफ करने आदि की शिक्षा दी जाती है। इस स्थिति में बच्चा निम्न 2 भूमिकाओं में कार्यों का संपादन प्रारंभ कर देता है। सबसे पहला है माँ से प्यार प्राप्त करने की इच्छा और दूसरा है स्वयं माँ को प्यार करने की इच्छा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। तो दोस्त यार आगे है, इस आयु में बच्चा परिवार की संस्कृति और मूल्यों का आदर करना सीख जाता है और उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वह विभिन्न व्यवहारों और क्रियाओं पर ही केंद्रित न रहकर परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहारों से प्रभावित होने लगता है। इससे बालक के व्यक्तित्व में विविधता के तत्वों का विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों तीसरा है समरूपता की अवस्था। दोस्तों समरूपता या तादात्म्यकरण की अवस्था 3-4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 12-13 वर्ष की आयु तक रहती है। इस समय बच्चा अनेक प्रकार के पारिवारिक कार्यों को करने लगता है। यौन प्रवृत्ति के विकास की प्रक्रिया भी इसी अवस्था में प्रारंभ होती है। समरूपता की सफलता के लिए निम्नलिखित 4 पारिवारिक अवस्था से प्रारंभ होती है। समरूपता की सफलता के लिए निम्नलिखित 4 पारिवारिक परिस्थितियों का स्थान महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है यदि पुत्री को माँ का और पुत्र को पिता का पूरा स्नेह मिलता हो। दूसरा है बच्चा जिस सदस्य को आदर्श मानता है उससे बालक के संबंध घनिष्ठ हो। और तीसरा है कि परिवार के अन्य सदस्य बच्चे को पिता में निष्ठा रखने को प्रोत्साहित करते हों। और चौथा है पिता का माँ से व्यवहार सम्मानजनक हो। उपर्युक्त दशाएं बच्चे को निराशा से बचाती हैं तथा उसे भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह भावनात्मक सुरक्षा समाजीकरण का आधार है। दोस्तों चौथा आखिरी एक किशोरावस्था। दोस्तों किशोरावस्था यौवन के प्रथम चरण से प्रारंभ होती है। किशोरावस्था में बच्चे में तनाव की स्थिति को जन्म देती है। तनाव की स्थिति के लिए निम्न विरोधी परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं। सबसे पहला है किशोरावस्था अधिक स्वतंत्रता की मांग करती है, जबकि परिवार एवं समूह उसके व्यवहारों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करता है। दूसरा है किशोरावस्था में बालक से अपने बारे में स्वयं निर्णय की आशा की जाती है, जबकि संस्कृति मूल्यों को शिक्षा देकर उसके मस्तिष्क में तनाव की स्थिति को विकसित किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर करना एंड चैनल अपना सब्सक्राइब करना ना।